सेम टेक्स्ट बुक्स 2012 का ये क्वेश्चन है और इस तरह से है कि जी हमने बेसिकली क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब क्लासिफिकेशन होती क्या है? बेसिकली हम यूँ कहते हैं कि जब हम जो है ग्रुप्स बना लेते हैं, जैसे मैं एनिमल्स के हवाले से एक उनका ग्रुप बना लूँ, ठीक है, मैं प्लांट्स के हवाले से उनका एक ग्रुप बना लूँ, ठीक है, जिसमें फिर मैं सिर्फ एनिमल्स के ग्रुप है तो उसमें उनकी बात करूंगा, प्लांट्स है तो प्लांट्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ऐसे ही फिर अगर हम जो है वो फ्लावर्स या प्लांट्स के बाद चलें, अगर हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं या ह्यूमंस की बात करते हैं तो वो हम उसमें उन्हीं को डिस्कस करें। तो ये मैंने क्लासेस बना दी हैं, ठीक है, यानी ताकि सेपरेट हम उनको उन पे बातचीत कर सकें। ऐसे ही अब यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि इस क्वेश्चन में हम क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक स्कूल के यानी 9th क्लास के जो टेस्ट के यानी 15 स्टूडेंट्स थे उसमें, ठीक है, और मैथ का सब्जेक्ट था और ये उनके मार्क्स आए हैं बच्चों के। अब देखें यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन जो हमें दी जा रही है वो हमें कुछ जो है वो एक तरफ लेके जा रही है कि हम इससे कोई नतीजा निकाल सकें, ठीक है। और ये जो नंबर्स हैं इनके पीछे भी एक रीज़न है कि ये टेस्ट हुआ था और उसके बाद उनकी ये परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर आए हुए नंबर। तो अब हम अगर फर्ज करें इनका ग्रुप, इनके ग्रुप्स बना लेते हैं, यानी मैं क्लासेस बना लेता हूँ, तो बेसिकली मैं क्लासिफिकेशन ही कर रहा हूँ, यानी बंदों में एक यानी इन्हीं 15 स्टूडेंट्स में भी क्लासेस बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं कि मैं देखता हूँ कि जो कम से कम स्टूडेंट है, यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने कम से कम नंबर हासिल किए, जैसे 60, 62 और ये हमारे पास फिर अगेन 60 आ रहा है, तो ये वो तीन ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने इन तमाम बच्चों के हवाले से सबसे कम नंबर हासिल किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं यूं कहूंगा कि मैं एक ग्रुप बनाता हूं और इसमें चूंकि हमें कहा गया कि आपने 5 ग्रुप्स बनाने, तो अगर हम देखें तो इसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं 15 और 15 अगर टोटल तादाद हो बंदों की और 5 का ग्रुप बनाया जाए तो एक ग्रुप में कितने बंदे आएंगे जी? 3 बंदे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ जो पर्सन्स हैं या नंबर ऑफ या डॉट नंबर्स की शॉर्ट फॉर्म है जी, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ग्रुप में आ रहे हैं कितने? 3। तो इसी तरह से फिर कितने ग्रुप बनेंगे जी? ये ग्रुप्स की तादाद आ गई हमारे पास या क्लासेस की तादाद आ गई, इसी को हम क्लासिफिकेशन भी कह रहे हैं कि हम इनमें एक जमात बंदी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 60 से लेकर यानी 60 भी शामिल करेंगे, 61 भी शामिल करेंगे और फिर 62। तो ये हमारे पास जो है वो 3 बनती है ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें कितने बच्चे आ रहे हैं इनकी हमने काउंटिंग की तो ये 3 ही बने इस पूरे डाटा के हवाले से। फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा चलें अब जो नेक्स्ट ग्रुप होगा वो अब 60 के फौरन बाद 62 के फौरन बाद 63 आता है। हम 63 से स्टार्ट करेंगे और फिर इसमें 63 भी है, 64 और 65 भी है, यानी ये 3 फिर बन गई ऑब्जर्वेशंस। अब इनको अगर हम काउंट करें तो ये हमारे पास देखें 65 भी इसमें आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो 64 भी इसमें आ जाएगा, 63 भी आ जाएगा, 3 ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं हमारे पास। और एक दफ़ा फिर देखते हैं ये भी 63 आ रहा है, ठीक है, यानी 4 ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखें कि यहाँ से हमने जब ये ग्रुप बनाए तो ग्रुप्स भी हमने देखे साथ साथ, और उसमें यानी ग्रुप डाटा हमने ये जो हमारे पास बेसिकली डाटा था ये एक प्राइमरी डाटा था। अगर हम इस पर गौर करें, चूंकि इसमें जो ऑब्जर्वेशंस थी वो हमारे पास जो है उनको एक कुछ सीक्वेंस नहीं है, बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना कि आपने ऑब्जर्व किया और साथ साथ नोट करते गए हैं, तो ये एक प्राइमरी डाटा जिसे मैं अनग्रुप डाटा की शेप कह सकता हूँ, ये एक अनग्रुप डाटा है, ठीक है। जबकि जब हम अब इसमें जो ग्रुप बंदी बना रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है अब क्या हो जाएगा, ये एक ग्रुप डाटा की शेप में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो क्लासिफिकेशन में एक तो साथ साथ क्लासें बन रही होती हैं और जो अनग्रुप डाटा वो ग्रुप डाटा की शक्ल भी इख्तियार कर रहा होता है साथ साथ। तो ये बात हमें यहाँ से समझ में आई। अब देखें कि हमने देखा कि जो हम जमात बना रहे हैं उसकी इब्तदा होती है 60 से और इख्तिताम यानी होता है 62 पे। इसी तरह नेक्स्ट क्लास 63 से स्टार्ट होगी, 63 से 65 पे ख़त्म होगी। तो फिर हम ये देख रहे हैं कि जो पहली क्लास और दूसरी क्लास की जो यानी स्टार्ट है उनमें 3 का डिफरेंस, इसका मतलब ये अगर इसमें भी 3 का मजीद डिफरेंस ले तो ये 66 से स्टार्ट होगी और ख़त्म कहाँ पे होगी जी? 68 पे हो जाएगी। सर यहाँ भी अगर आप देखें तो इसमें 3 प्लस करते जा रहे हैं हम। ऐसे ही फिर 66 में 3 ऐड करें तो 69 से ये स्टार्ट होगी और इसमें अगर 3 ऐड कर लें तो ये बनता है 71, तो ये 71 पे ख़त्म होगी। और इसी तरह फिर ये 72 पे यानी चूंकि इसमें 3 ऐड किया और ये 75 पे ख़त्म होगी, तो इस तरह सॉरी 74 पे ख़त्म होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको 4 लिखते हैं, हमने ग्रुप्स बना लिए तमाम और 5 के 5 ग्रुप बने। अब इनके टोटल भी हम करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने एक बंदों की तादाद गिनी, आप भी इसी तरह से इनके गिनेंगे या आपके लिए एक होमवर्क होगा। यहाँ पर
5 स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने 66 से 68 नंबर लिए हुए, यहाँ पर 2 आ जाते हैं, यहाँ पे एक, तो ये टोटल अगर करें तो ये 15 ही बनता है, जो कि ये हमें ये भी बता देता है कि हमने ये नंबर सही तरह काउंट किए थे कि नहीं, क्योंकि चूंकि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास 15 है, तो ये भी हमारे पास रिकाउंटिंग हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि क्लासिफिकेशन क्या होती है और कैसे फिर हम जो है वो ग्रुप्स में एक डाटा को देख सकते हैं।